हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर आप लोगों के लिए हम 15 जुलाई के तीनों शिफ्टों को, जैसे आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस लेकर के आए हुए हैं। एकदम 100% एक्यूरेट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जो कि तीनों शिफ्टों में आए हुए हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है तो वो भी बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिलता रहे। तो यहाँ पर हम तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हम एक साथ एक वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। और एनालिसिस जिसका आगे शिफ्ट में एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, और आप भी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो जो पहला क्वेश्चन आया था, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका पुष्यमित्र शुंग था, जिन्होंने 187 ईसा पूर्व में करी थी। यानी मौर्य वंश के बाद आने वाला जो वंश था वो शुंग वंशी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, 2021 में किसे दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका राकेश अस्थाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, थर्ड क्वेश्चन था आपका, हाल में ही किस राज्य ने छात्रों से संबंधित प्रोजेक्ट आहरण योजना की शुरुआत की हुई है? तो ये आपका करंट का क्वेश्चन था, जिसका राइट आंसर आपका असम था। तो ये करंट का एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जो आया हुआ था आपका, गांधी जी का पहला राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर आपका चंपारण का सत्याग्रह था, जो कि बिहार में हुआ था। 1917 में गांधी जी ने किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब पुरुष पुरुष एकल में किसने जीता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका राफेल नडाल था। और अगर महिला एकल की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका एशले बार्टी था। तो ये भी आपका पूछा जा सकता है महिला एकल का, तो एशले बार्टी ने जीता था। बाकी फिलहाल इसका आंसर आपका राफेल नडाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका 6 मार्च 1527 था, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था, रॉय मोक्षम के द्वारा लिखी गई पुस्तक फूलन देवी का क्या नाम है? यानी फूलन देवी के ऊपर रॉय मोक्षम ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था आउट लॉ इंडियाज बैंडिट क्वीन एंड मी। तो ये पुस्तक का नाम था, जो कि आपके उसमें आई हुई थी आज के फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट आया हुआ था, तंजौर बाल सरस्वती का संबंध किस नृत्य से? तो इसका राइट आंसर आपका भरतनाट्यम है। और ये इसी एमटीएस के एग्जाम के पिछली शिफ्ट में आ चुका है, यानी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये आपका एनालिसिस बहुत काम का होने वाला है अगर आपका एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में है। नेक्स्ट आया था, किस कथक नृत्यकार को 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका पंडित बिरजू महाराज था। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है। यानी पंडित बिरजू महाराज से लगभग ऑलमोस्ट 4 से 5 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से किन जानवरों में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? तो आकशेरुकी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, सालेहस त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका मिथिला बिहार था। यानी बिहार की मिथिला में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, भारत के किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर आपका बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, नवीनतम जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका 2011 है, क्योंकि 2021 में आपकी जनगणना नहीं हो पाई है, पेंडेमिक यानी जो कोविड की वजह से नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर गुजरात इसका राइट आंसर था। ये सारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट आपका आया था, निम्न में से विधान परिषद वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर विधान परिषद आपके महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, तेलंगाना में है और कर्नाटक में। यानी कुल 6 राज्यों में है, जिसमें कि आपका जो ऑप्शन में दिया वही आपको सही करना था।
नेक्स्ट आया था अल्लाह रखा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर आपका तबला है, क्योंकि ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी आगे आने वाली शिफ्टों में जो पीछे हो गई हैं उनमें ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था चाल की परिभाषा क्या है? कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, जिसका किसी वस्तु की समय के साथ गति करने की स्थिति चाल कहलाती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट था आपका कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत कैसा देश है? कुछ इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया हमें। तो इसकी बात करें तो यह एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक, राज्य व्यवस्था वाला देश है। इस टाइप का कुछ आपसे पूछा गया था, प्रस्तावना से रिलेटेड था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था टोक्यो ओलंपिक 2022 में निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं था? तो यहाँ पर जो आज आपको ऑप्शन दिए थे 15 जुलाई को, उसमें क्रिकेट दिया हुआ था, तो क्रिकेट भी नहीं था। और इससे सेम रिलेटेड क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन आपसे पिछले शिफ्टों में भी पूछा गया था, जिसमें क्रिकेट नहीं आपका वुशु दिया था, तो वुशु भी ओलंपिक में शामिल नहीं था। तो ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पत्थरों और चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका लिथोफाइट्स था। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आपके लिए सेकंड के, कि अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर आपका देवप्रयाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका देवेंद्र नाथ टैगोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका केरल राज्य में ओणम त्यौहार में किस किस दौड़ यहाँ पर होगा, कुछ त्यौहार नहीं होगा, किस दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो अराड़मुला नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है? ये तो 2 से 3 बार आपका पूछा जा चुका है, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से अनुच्छेद 23 और 24 आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चट्टानों की टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर आपका चट्टानों का अपक्षय था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर आपका सितार है, जो कि ये भी आपका इन्हीं शिफ्टों में जो पीछे हुई हैं रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आया हुआ था ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा किस वर्ष शुरू कराया गया था? तो कुछ लोग बोल रहे थे शुरू कराने के ईयर पूछा था, कुछ लोगों का कहना है कब निर्माण यानी पूरा हुआ था। तो 1632 में आपका शुरू हुआ था और 1653 में इसका निर्माण पूरा हो गया था। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपका पूछा गया हो उसी हिसाब से आपको जवाब देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका एसिटिक एसिड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का नेक्स्ट आया हुआ था भारतीय टीम ने किसे हराकर 2011 का विश्व कप जीता था? तो याद होगा आपको श्रीलंका को हराया था, यानी ये आपका राइट आंसर था। और उस समय की बात करें तो भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था ब्रेन फंक्शन और बिहेवियर के बीच संबंध की जांच कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका साइकोलॉजिस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था महासागरों में अम्लता क्यों बढ़ रही है? तो इसका राइट आंसर था आपका कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत में कुल कितने पदक जीते गए हैं? तो 7 पदक कुल भारत ने जीते थे, जिसमें कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, रवि दहिया और मीरा चानू ने आपका सिल्वर मेडल यानी रजत पदक, और बाकी लोगों ने कांस्य पदक जीता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की देखभाल कौन करता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति आपका राइट आंसर था, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, नहीं तो उसके द्वारा नियुक्त किया गया एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो भी देख रेख कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है? तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका अफगानिस्तान था, जो कि आपका राइट आंसर है। वैसे पाकिस्तान भी आपका हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं। ये फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया जो कि खुशवंत सिंह है। तो एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन का रिपीट होना बिल्कुल लाजमी है। शिफ्ट जो आपका पिछली शिफ्ट में हो गया होगा वो आपके अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है, बाकी पिछले सालों का तो बिल्कुल ही पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था अकबरनामा का तीसरा भाग आईने अकबरी किससे संबंधित है। तो ये आपके प्रशासन, सेना और राजस्व आदि से संबंधित है आपका अकबर आईनी जो तीसरा भाग है आपके अकबरनामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था मार्च 2020-22 में संजीव कपूर किस एयरलाइंस के सीईओ बने। तो जेट एयरवेज इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है। तो ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन है। केरल की साक्षरता सबसे अधिक थी और सबसे कम की बात करें तो वो बिहार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था तमिलनाडु में मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार भगवान मुरुगन को से संबंधित है। तो थाई पुषम आपका राइट आंसर है, तो जो कि भगवान मुरुगन से संबंधित है तमिलनाडु का फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि किस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। तो यह आपका शारदा अधिनियम था 1929 का। इससे पहले 14 वर्ष शादी की उम्र हुआ करती थी। तो शारदा अधिनियम राइट आंसर था जो कि 1929 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि दूरदर्शन किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका इंडियन पब्लिक ब्रॉडकास्टर था जो कि इसकी स्थापना की बात करें तो 15 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2006 में पद्मश्री से सम्मानित श्याम चरणपति किस नृत्य से संबंधित हैं। तो सराई कैला छौ इसका राइट आंसर था जो कि आपके झारखंड का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बनास डेयरी संकुल का उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किसने किया। तो इसका राइट आंसर आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था जो कि वाराणसी में बनास डेयरी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उत्तरा पद की उपाधि किसने धारण की। तो यहाँ पर धर्मपाल आपका राइट आंसर था जो कि पाल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको यानी 4 ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें कि आपका धातुएं अधातुवर्धनीय होती, ये आपका राइट आंसर यानी ये ऑप्शन के हिसाब से गलत था, बाकी सही ऑप्शन दिए था और आप लोगों से असत्य ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो माउंटबेटन योजना इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका कौन सा संगठन शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। तो सेबी इसका राइट आंसर था यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है हमारा वो शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर आपके थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं कि सेलों के नीचे दबे पौधे और जंतुओं के अवशेष को क्या कहा जाता है। तो जीवाश्म इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है जो कि आपका राइट आंसर है और ये इसी साल शुरू हुआ है कि जो कि इसी दिन भाला फेंका हुआ था आपके नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट था राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे मिला है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका पिछली शिफ्ट का। अपर्णा सतीशन को शिरोमणि पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा कहाँ पर की गई थी। तो मुंबई महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है जो कि मुंबई में की गई थी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन था आर्य समाज की स्थापना कब की गई। तो इसका राइट आंसर आपका 10 अप्रैल 1875 यहाँ पर राइट आंसर था जो कि मुंबई में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था अप्रैल 2022 में भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं। तो ये भी दूसरी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। विनय मोहन क्वात्रा आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था
गणगौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार किस आकृति कैसी थी? तो स्नानागार की आकृति आपके आयताकार यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता में तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है या था? तो राजस्थान आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मच्छर की प्रजाति जो साफ पानी में अंडे देती है उससे कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर डेंगू आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी पुस्तक अस्पृश्यता के ऊपर आधारित थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड अनटचेबिलिटी फाइटिंग अगेंस्ट इंडियन कास्ट सिस्टम, ये आपका राइट आंसर था, जो कि अस्पृश्यता पर आधारित भीमराव अंबेडकर की पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी AGI होता है। और इसके प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है संविधान के। वर्तमान में आपके KK वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पंडित शिव कुमार का शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सरोद इसका राइट आंसर है। और फाइनली दिस इज ऑल्सो अ रिपीटेड क्वेश्चन, आपकी लास्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो कूलाम का नियम आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, निम्न में से किस जीव को एनालिडा वर्ग में रखा गया है? तो वहाँ पर ऑप्शन में आपका केंचुआ दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बास्केटबॉल में गोल करने पर कितने अंक मिलते हैं? तो यहाँ पर सिचुएशन होती है किस तरह से गोल किया जा रहा है, तो उस तरह से पॉइंट 2 या 3 दिए जाते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन नहीं दी है, तो आपका ऑप्शन में या तो 2 होगा या 3, इनमें से एक ही दिया होगा, जो कि आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, वर्ष 2021 में उड़ान योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो राजस्थान आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मिन्हास उज सिराज किस देश का यात्री था? कुछ इससे इसी टाइप का संबंधित आपका प्रश्न आया था। तो ये आपके अफ़गानिस्तान था और नसरुद्दीन महमूद का दरबारी कवि था। तो आप लोगों को शायद कमेंट करके चाहें तो बता सकते हैं हमारे सपोर्ट के लिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, RPM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीसेल प्राइस मेंटेनेंस इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, किस विदेशी ओडिसी नृत्यकार को 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इलियाना सिटारिस्की आपका राइट आंसर था यहाँ पर। तो कुल इतने क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो मोटिवेशन के लिए लाइक करें और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि आपको यहाँ पर 100% ऑथेंटिक जो आपको एनालिसिस है देने की कोशिश करते हैं। और आपके लिए लगातार वीडियो आती रहेंगे SSC से एग्ज़ाम से रिलेटेड। मैं SSC की आपकी जो एग्ज़ाम की GS होती है मैं उसको आसान बना दूंगा कि आप लोगों को 25 में कम से कम 17-18 क्वेश्चन आराम से कर पाएँ, जो कि GS का एक काफ़ी बड़ा टारगेट होता है। तो आप लोग साथ दीजिए, हम आप लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं। आप लोगों को हम कहीं ना कहीं GS में एकदम मजबूत बना देंगे। तैयारी करते हैं अगले साल के लिए, इस बार नहीं तो अगली बार सही। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनालिसिस में। चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।